गुड मॉर्निंग क्लास। आज अपन क्लास नाइन्थ में इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। पीपल एज रिसोर्स, मतलब पीपल भी एक तरीके से रिसोर्स है हमारे लिए। हमारी इकोनॉमिक में पीपल का क्या मतलब इनने बेनिफिट बताया है, क्या उसको असेट्स के लिए माना गया है, क्या लायबिलिटी के लिए माना गया है, वो अपन पढ़ते हैं। ओवरव्यू पढ़ते हैं। द चैप्टर पीपल एज रिसोर्स इज़ एन एफर्ट टू एक्सप्लेन पॉपुलेशन इज एज एन असेट्स फॉर द इकोनॉमी रेदर देन अ लायबिलिटी। मतलब इस चैप्टर में अपने को सबसे पहले वो ये समझाना चाहते हैं पीपल एज रिसोर्स से कि जो मतलब असेट्स होते हैं, जो पॉपुलेशन होती है वो अपने लिए एक असेट्स है, इकोनॉमी के लिए एक असेट्स है। और असेट्स मतलब क्या होता है, जो अपने लिए बेनिफिट होता है। जैसे अपन ने कोई रूम है वो रेंट पे दिया है तो अपने को उसका रेंट मिल रहा है, तो वो अपने लिए असेट्स हुआ। अपने पास कोई बिल्डिंग है अपन ने परचेस कर रखी है तो वो अपने लिए अपनी असेट्स हुई। तो जो चीज़ अपने लिए अपने असेट्स होती है और जो हमें बेनिफिट देती है, जो हमें प्रॉफिट, जो हमें पैसा कमा के देती है, उसको हम असेट्स बोलते हैं। और लायबिलिटी किसको बोलते हैं, जो अपना खर्चा होता है। जैसे कि अपना लोन होता है वो अपना खर्चा है। तो वो पॉपुलेशन को इनने एक असेट्स की तरह माना गया है। ठीक है। पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल व्हेन देयर इज़ एन इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर। मतलब पॉपुलेशन को इनने ये बताया गया है कि जो पॉपुलेशन अगर बढ़ती भी है तो ह्यूमन कैपिटल के लिए वो कोई ना कोई मतलब पॉपुलेशन जो होगी वो कोई एजुकेशन में जाएगी, कोई ट्रेनिंग में जाएगी, कोई मेडिकल में जाएगी। इसलिए वो पॉपुलेशन को एक असेट्स की तरह मानना चाहिए, लायबिलिटी की तरह नहीं। इनफैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज ऑफ इम्बॉडीड इन देम। मतलब जो ह्यूमन कैपिटल है वो एक तरीके से हमारे लिए एक स्किल और प्रोडक्टिव नॉलेज भी। स्किल मतलब क्या होता है, जैसे हम कोई भी जैसे बीकॉम की डिग्री ले रहे हैं और उसके अलावा हम कुछ कंप्यूटर का कोर्स कर रहे हैं एक्स्ट्रा, तो वो हमारी एक स्किल हुई, तो इसी को हम स्किल बोलते हैं। पीपल एज रिसोर्स is a way of referring to a country working people in terms of their existing productive skills and abilities. पीपल हमारे लिए एक रिसोर्स है, पर हमारे लिए क्या है, वो एक हमारे लिए प्रोडक्टिव स्किल्स भी और हमारे लिए एक एबिलिटीज़ भी है। अगर हम देखते हैं कि जैसे अगर हम कोई भी पॉपुलेशन है और अगर हम उसको लायबिलिटी की नज़र से देखते हैं तो वो हमारे लिए क्या हुआ कि लायबिलिटी के अगर नज़र से देखेंगे तो हमारे लिए स्किल जो है, जो एजुकेशन ट्रेनिंग है, जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है, ये सब भी घटेगी और उससे हमारी पॉपुलेशन भी घटेगी। और अगर हम उसे असेट्स की तरह से देखते हैं तो हमारे लिए बेनिफिशियल है। कोई भी मेंबर है, कोई भी पॉपुलेशन बढ़ती है तो कहीं ना कहीं जाके कभी ना कभी वो हमें सरकार को टैक्स भी पे करती है। अगर हम एक कुरकुरे का पैकेट भी खरीदते हैं तो वो भी हमें एक टैक्स, मतलब हम उसका भी एक टैक्स देते हैं। अगर हम रोड पे भी, ट्रांसपोर्टेशन पे भी, कहीं पर भी जाते हैं तो हम उसका भी एक टैक्स देते हैं। इसलिए हमें किसी ना किसी तरीके से सरकार को टैक्स तो पे करना ही होता है। इस पूरे पैराग्राफ में यही बताया है। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर यील्ड्स अ रिटर्न जस्ट लाइक एन इन्वेस्टमेंट इज़ अ फिजिकल कैपिटल। जो हमारा एक इन्वेस्टमेंट है वो हमारे लिए एक फिजिकल कैपिटल है। एजुकेशन में भी कोई इंसान जा सकता है, ट्रेनिंग में भी जा सकता है, मेडिकल केयर में भी जा सकता है। तो जो भी ह्यूमन कैपिटल है उसका इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं तो होगा ही सही। This can be seen directly in the form of higher incomes earned because of higher productivity of the more educated और better trained person। अगर हम हायर हमारी इनकम होती है, अगर हमारी इनकम अच्छी होती है तो हम अर्न अच्छा करते हैं। उससे क्या होती है, हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, हम उससे एजुकेटेड भी होते हैं और बेटर एक्सपीरियंस्ड भी होते हैं। इंडियाज़ ग्रीन रेवोल्यूशन, इस पैराग्राफ में ये समझाया है कि जिस तरीके से अगर एक कोई पेड़ है और उसमें 10 फल लगे हुए हैं तो अगर हम उसमें देखेंगे तो 6 महीने बाद हम उसमें 100 फल देख सकते हैं। पर अगर जो ग्रीन रेवोल्यूशन वाली जो चीज़ होती है इसमें क्या होता है, 5 गुना डबल हो जाता है। ग्रीन रेवोल्यूशन में जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है इससे क्या होता है, रैपिडली इंक्रीज़ होती है कोई भी प्रोडक्टिविटी हो वो लैंड रिसोर्सेज की। अगर हम ग्रीन रेवोल्यूशन यूज़ करेंगे तो हमारी जो भी रिसोर्सेज होगी वो 5 गुना डबल ही होगी। हमारी प्लानिंग कमीशन ये हमें बताती है। नॉट ओनली डू मोर एजुकेटेड एंड द हेल्थियर पीपल गेन थ्रू हायर इनकम, सोसाइटी ऑल्सो गेन इन अदर इनडायरेक्ट वेज। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एजुकेटेड पीपल ही बहुत ज़्यादा कमाते हैं। जो अनएजुकेटेड पीपल होते हैं वो भी सोसाइटी में कहीं ना कहीं से तो पैसा गेन कर ही लेते हैं। जिस तरीके से वुमन है, कोई भी हेल्थियर पॉपुलेशन है तो कहीं ना कहीं से वो कुछ ना कुछ करके तो कमा ही लेंगे। जैसे कोई डोमेस्टिक केयर में काम करता है, कोई घर जाके मतलब जो वुमेंस होती है वो घर जाके दूसरों के घर जाके काम करते हैं, या फिर कुछ भी छोटा मोटा काम होता है उससे भी वो अपना, जो अनएजुकेटेड है वो लोग भी मतलब पैसा तो गेन कर ही लेते हैं।
In fact, human capital is one way of superior to other resources like land and physical capital. Human resources can make use of land and capital. Land and capital cannot become useful on its own. मतलब लैंड और कैपिटल कुछ भी हमारे पास हो, पर हमें उसे पॉपुलेशन की तो ज़रूरत होगी सही, ह्यूमन की तो ज़रूरत होगी सही. अगर ह्यूमन ही नहीं होंगे तो हम उस लैंड और उस कैपिटल का क्या करेंगे. फॉर मैनी डिकेड्स इन इंडिया अ लार्ज पॉपुलेशन हैज़ बीन कंसिडर्ड अ liability rather than assets. बहुत सालों की मतलब अगर अपन बात करते हैं भारत में, तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा, सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में हमारी इंडिया की. तो हमारी जो पॉपुलेशन है, लिएबिलिटी तो है, खर्चा तो है, पर उससे ज़्यादा हमें असेट्स में भी प्रॉफिट मिल रहा है. बट अ लार्ज पॉपुलेशन नीड नॉट टू बी अ बर्डन फॉर इकोनॉमी. हमारी इकोनॉमी पे, हमारी अर्थव्यवस्था पे पॉपुलेशन कोई बोझ नहीं है, कोई बर्डन नहीं है. It can be turned into a productive assets by investment in human capital. For example, by spending resources on education and health for all. एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट हमेशा जो ह्यूमन होता है वो करता ही है. द टू फॉलोइंग केसेस, अपन दो स्टोरी पढ़ते हैं, उससे देखना आपको क्या समझ में आता है. हम सकल की स्टोरी पढ़ते हैं. ये मतलब दो फ्रेंड्स होते हैं, सकल और विलास. सकल जो होता है मतलब वो सेमापुर विलेज में रहता है और वो 12 साल का लड़का रहता है. उसकी जो मदर होती है शीला, वो डोमेस्टिक वर्कर होती है, मतलब जो दूसरों के घर पे खाना बनाने के लिए जाती है. और उसके जो फादर होते हैं वो एग्रीकल्चर फील्ड में काम करते हैं. सकल की जो मदर होती है, वो सकल उनकी मदर की भी हेल्प करवाता है. उसके यंगर ब्रदर जो जीतू है और उसकी सिस्टर जो सीतू है, उनकी भी पढ़ाई में हेल्प करवाता है. उसके जो अंकल होते हैं श्याम, वो पास्ड आउट होते हैं मैट्रिकुलर एग्जामिनेशन के, बट उनकी कोई जॉब नहीं लगती है, तो वो घर में ही रहते हैं. बूटा एंड शीला वर ईगर टू टीच सकल. बूटा और शीला है वो सकल से बड़े रहते हैं, तो वो सकल को टीच भी करते हैं, पढ़ाते भी हैं. दे फोर्स्ड हिम टू ज्वाइन द विलेज स्कूल विच द सून ज्वाइन. वो उसे फोर्स भी करते हैं कि तुम यहाँ पर विलेज के स्कूल में ज्वाइन कर लेना चाहिए और अपनी पढ़ाई अच्छे से कंटिन्यू रखना चाहिए और हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशंस को भी अच्छे से पास करना चाहिए. और उसके फादर ने उसकी स्टडीज़ के लिए लोन भी ले रखा है. वोकेशनल कोर्सेज भी उसे अलग अलग कंप्यूटर में करवा रखे हैं. सकल वॉज मेरिट्रियस एंड इंटरेस्टेड इन स्टडीज़ फ्रॉम द बिगिनिंग. सकल को शुरू से ही पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट था. सकल वॉज अ ग्रेट वाइगर एंड ही इज़ कम्प्लीटेड द कोर्स. उसने कंप्यूटर के भी जो एक्स्ट्रा कोर्स थे वो भी कम्प्लीटेड कर लिए थे. और थोड़े टाइम बाद उसकी बहुत अच्छी जॉब लग गई थी प्राइवेट फर्म में, और वो बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर बन गया था. दिस सॉफ्टवेयर हेल्प हिम इंक्रीज द स्केल ऑफ दिस फर्म. इससे क्या हो रही थी, उसकी स्केल भी बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी इंक्रीज बढ़ती जा रही थी, और उसके पैसे से रिलेटेड भी उसे बहुत बेनिफिट हो गए थे. और उसके जो बॉस थे वो भी उससे बहुत खुश थे, और उसे हमेशा सर्विसेज अच्छी देते थे और रिवार्ड मतलब गिफ्ट भी देते थे और प्रमोशन भी देते थे. अब स्टोरी ऑफ विलास, हम अगर विलास की स्टोरी पढ़ते हैं, तो विलास की स्टोरी से हम ये सीखेंगे कि जो विलास था वो 11 ईयर्स ओल्ड था, 11 साल का बच्चा था. वो भी उसी विलेज में रहता था जिस विलेज में सकल रहता था. विलास के जो फादर थे महेश, वॉज अ फिशरमैन. वो एक फिशरमैन थे. हिज फादर पास्ड अवे व्हेन ही वॉज ओनली 2 ईयर्स ओल्ड. उसके जो फादर थे मतलब उनकी डेथ हो गई थी जब जो विलास था वो सिर्फ 2 साल का था. हिज मदर गीता सोल्ड फिश टू अर्न मनी टू फीड द फैमिली. जो गीता थी वो क्या करती थी, फ़िश बेचती थी, और जो उसे पैसे मिलते थे उससे उसकी फैमिली को चलाती थी, और मतलब जो भी खर्चे थे वो सब अर्न करवाती थी. शी बॉट फ़िश फ्रॉम द लैंड ओवर पॉन्ड्स. वो फ़िश जो थी वो लैंड ओवर से लेकर आती थी, पॉन्ड से, और सोल्ड करती थी पास में ही मंडी में, और उसे एक दिन के सिर्फ 150 रुपये ही मिलते थे. विलास बिकम अ पेशेंट ऑफ अर्थराइटिस. विलास जो था वो एक पेशेंट था अर्थराइटिस का, मतलब उसे अस्थमा की दिक्कत थी. उसकी मदर मतलब इतना अफोर्ड नहीं कर पाती थी कि उसे डॉक्टर को दिखाए. ही कुड नॉट टू गो स्कूल आइदर. वो इसीलिए स्कूल भी नहीं जाता था, और उसे पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट भी नहीं था. ही हेल्प्ड हिज मदर कुकिंग एंड ऑल्सो लुक्ड आफ्टर यंगर ब्रदर मोहन. वो अपनी मदर की खाना बनाने में और इन सब में भी हेल्प करता था, और अपने यंगर ब्रदर को, मोहन को भी पढ़ाता था. आफ्टर सम टाइम हिज मदर फेल सिक एंड देयर वॉज नो वन टू लुक आफ्टर हर. थोड़े टाइम में उसकी मदर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, और घर में कमाने वाला कोई भी नहीं बचता है. तो फिर उसे सब फोर्स करते हैं कि तुम्हें जाके कमाना पड़ेगा.
तो विलास जो होता है वो उसी विलेज में फ़िश बेचता है और अपने घर पे सारा खर्चा चलाता है। ही इज़ लाइक अ मदर अर्न्ड ओनली अ मैगरी इनकम, मतलब उसकी बहुत ही कम इनकम होती है। तो हम इन दोनों स्टोरी से क्या सीखते हैं कि वी सॉ सकल वेंट टू स्कूल। सकल क्या है, स्कूल जाता है, पर विलास स्कूल नहीं जाता है। सकल फिजिकली भी स्ट्रांग और हेल्थी होता है और विलास नहीं होता है। विलास को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है और उसे सकल को कभी भी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती, और विलास एक पेशेंट होता है अर्थराइटिस का। सकल एक्वायर्ड अ डिग्री इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। सकल ने बहुत अच्छी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और सब में डिग्री ले रखी थी और उसे एक अच्छी प्राइवेट जॉब भी मिल गई थी। पर विलास सिर्फ फिश बेचता था क्योंकि उसके घर में दिक्कत बहुत ज़्यादा थी और वो उसकी फैमिली मतलब बहुत कम ही पैसे में उसका घर चलाता था और उसकी मदर का भी ध्यान रखता था। इन द केस ऑफ सकल, सेवरल ईयर्स ऑफ एजुकेशन एडेड टू द क्वालिटी ऑफ लेबर। दिस enhances total productivity. टोटल प्रोडक्टिविटी एड्स टू द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। जो भी टोटल प्रोडक्टिविटी होती है वो हमारी ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी में हमेशा ऐड होती है। दिस इज टर्न पेड अ इंडिविजुअल थ्रू सैलरी और अदर सम अदर फॉर्म ऑफ हिज चॉइस। इन द केस ऑफ विलास देयर कुड बी एनी एजुकेशन or healthcare in the early part of his life. He spends his life selling fish like his mother. He draws the same salary of unskilled laborer as his mother. इसमें ये बताया गया है कि जो सकल था वो बहुत अच्छे से पढ़ाता था और जो विलास के केस में यही था कि उसकी कोई एजुकेशन नहीं थी, कोई उसकी हेल्थ भी सही नहीं थी, तो इसलिए उसकी लाइफ में उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखनी पड़ी थी और उसे फ़िश सेल करके उसकी मदर का भी ध्यान रखना पड़ा था और उसकी बहुत ही कम सैलरी में उसे अपना घर भी चलाना पड़ रहा था। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स कैन गिव हाई रेट्स ऑफ रिटर्न इन फ्यूचर। अगर हम कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैसा भी इन्वेस्टमेंट करते हैं एजुकेशन में या मेडिकल केयर में, तो हमें उसका फ्यूचर में हायर रेट ऑफ रिटर्न ही मिलता है। दिस इन्वेस्टमेंट ऑन पीपल इन द सेम एज इन्वेस्टमेंट ऑफ लैंड एंड कैपिटल। इसलिए सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमें लैंड और कैपिटल में करना चाहिए। और चाइल्ड टू विथ इन्वेस्टमेंट मेड ऑन आवर एजुकेशन एंड हेल्थ कैन हायर रिटर्न इन फ्यूचर इन द फॉर्म ऑफ हायर अर्निंग एंड ग्रेटर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। एजुकेटेड पेरेंट्स आर फॉर्म टू इन्वेस्ट मोर हैवीली ऑन द एजुकेशन ऑफ देयर चाइल्ड। जो एजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं, जो पढ़े लिखे पेरेंट्स होते हैं, वो हमेशा इन्वेस्ट एजुकेशन में ही करते हैं अपने चाइल्ड के लिए, अपने बच्चे के लिए। दिस इज़ बिकॉज दे आर रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर देमसेल्व्स। उन्हें पता होता है, उन्हें रियलाइज़ होता है कि एजुकेशन कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। दे आर ऑल्सो कॉन्शियस ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स एंड हाइजीन। वो बहुत सचेत भी रहते हैं प्रॉपर न्यूट्रिशन के लिए और प्रॉपर हाइजीन के लिए भी, मतलब कि हमें सही खाना मिलना चाहिए और हम कभी भी बीमार नहीं पड़ना चाहिए। दे अकॉर्डिंगली लुक आफ्टर द चिल्ड्रन नीड्स फॉर एजुकेशन एट स्कूल एंड गुड हेल्थ। A virtuous cycle created in his case. In contrast, a virtuous cycle may be created by disadvantaged parents who themselves uneducated and lacking in hygiene. जिनके पेरेंट्स, मतलब ये सारे डिसएडवांटेज होते हैं उन पेरेंट्स के लिए जो बच्चों को अनएजुकेटेड रखते हैं, लैकिंग इन हाइजीन, हाइजीन नहीं रखते हैं, हाइजीन में कमी रखते हैं। उनके बच्चे क्या होते हैं, हमेशा अधिकतर बीमार भी रहते हैं। ये सब हमारी स्टेट का डिसएडवांटेज है। कंट्रीज़ लाइक जापान, अगर अपन जापान की कंट्री की बात करते हैं तो जापान हमेशा सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो होता है ह्यूमन रिसोर्स में करती है। दे डिड नॉट एनी नेचुरल रिसोर्स, उसके पास कोई भी नेचुरल रिसोर्सेस नहीं है। दिस कंट्रीज आर डेवलप्ड एंड रिच। वो जापान जो कंट्री है वो पूरी तरीके से डेवलप्ड भी है और बहुत रिच भी है। दे इम्पोर्ट द नेचुरल रिसोर्सेज नीडेड इन देयर कंट्री। वो सारा इम्पोर्ट करती है, जो नेचुरल रिसोर्सेज होता है, जो भी अपनी कंट्री को नीड होती है वो इम्पोर्ट भी करती है, ठीक है। दे हैव इन्वेस्टेड ऑन पीपल स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ। जापान कंट्री जो है वो इन्वेस्ट तो करती है पीपल में, पर सबसे ज़्यादा किस में करती है, एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज़ में करती है। दिस पीपल हैव मेड अ इफ़िशिएंट यूज़ ऑफ अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड कैपिटल। और उसके बाद क्या में करती है, अदर रिसोर्सेज में, लैंड और कैपिटल में। इफ़िशिएंसी एंड द टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व बाय पीपल कैन मेड दिस कंट्रीज रिच एंड डेवलप्ड। वो पूरी तरीके से क्या है, डेवलप्ड कंट्री है और रिच कंट्री है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड वुमेन। इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ मैन और वुमेन की क्या है, लाइक विलास एंड सकल, जैसे अपन ने दोनों की स्टोरी पढ़ी है। पीपल हैव बीन इंगेज इन वेरियस एक्टिविटीज़। हर पीपल मतलब हर इंसान क्या है, कोई ना कोई वेरियस अलग अलग एक्टिविटी में इंगेज तो रहता ही है। वी सो दैट विलास सोल्ड फिश, जैसे विलास क्या करता था, फिश बेचता था, और सकल बहुत अच्छी प्राइवेट फर्म की जॉब करता था। द वेरियस एक्टिविटीज़ हैव बीन क्लासीफाइड इनटू 3 मेन सेक्टर्स। हम 3 मेन सेक्टर्स में इसको बांटते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी। प्राइमरी सेक्टर होता है, उसमें एग्रीकल्चर आता है, फॉरेस्ट्री आता है, एनिमल हस्बेंड्री आता है, फिशिंग आता है, पोल्ट्री या फार्मिंग आता है, माइनिंग आता है, एक्वायरिंग आता है, ठीक है। एग्रीकल्चर में तो कितने सारे होते हैं, जैसे दाल की भी होती है, चावल की भी खेती होती है, गेहूँ की भी होती है, तो ये सारी चीज़ें हमारी प्राइमरी सेक्टर में आती है। मैन्युफैक्चरिंग इज इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी सेक्टर।
तो यही सारा जो मैन्युफैक्चरिंग होता है यही इंक्लूडेड सेकेंडरी सेक्टर में भी होता है। और जो ट्रेड है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, बैंकिंग, एजुकेशन है, सर्विसेज है, इंश्योरेंस है, टूरिज्म है, ये सब टेरिटरी सेक्टर में आता है। दिस एक्टिविटीज़ इन दिस सेक्टर रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सभी बहुत अच्छा गुड्स एंड सर्विसेज में प्रोडक्शन देते हैं। दिस एक्टिविटीज़ ऐड वैल्यू टू द नेशनल इनकम। इन सारी एक्टिविटीज़ की जो वैल्यू होती है वो हमेशा नेशनल इनकम में ऐड होती है। दिस एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इन्हीं एक्टिविटीज़ को हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी बोलते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैव टू पार्ट्स, मार्केट एक्टिविटीज़ एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो दो पार्ट में डिवाइड है, मार्केट एक्टिविटीज़ और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ में। मार्केट एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व रेम्यूनरेशन टू एनीवन हु परफॉर्म्स। मार्केट एक्टिविटीज़ जो होती है उसमें रेम्यूनरेशन जो होता है, कोई भी मतलब कैसा भी हो, जैसे एग्जांपल में एक्टिविटी परफॉर्म फॉर पे और प्रॉफिट। अगर हम जो भी चीज़ प्रॉफिट के लिए पे करते हैं, गेन जिससे हमें भी होता है, जिससे हमें बेनिफिट होता है, जिसमें इंक्लूड होता है, जैसे प्रोडक्शन गुड और सर्विसेज का है, गवर्नमेंट सर्विसेज का, ये सब मार्केट एक्टिविटीज़ होती है। नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ क्या होती है, जिसमें सेल्फ कंजप्शन होता है। दिस कैन बी कंजप्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट और अकाउंट इन द प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड असेट्स होती है। वो क्या होती है हमारी नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। ड्यू टू हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजन्स देयर इज़ अ डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन मैन एंड वुमेन इन द फैमिली। अगर हम हिस्टोरिकल रीज़न, पहले इतिहास की बात करते हैं, तो उसमें कल्चरल रीज़न में हमेशा डिवीज़न रखा गया है कि मैन की जो सैलरी होगी, मैन जो कमाएगा वो हमेशा वुमेन से ज़्यादा ही कमाएगा। और वुमन अधिकतर जनरली डोमेस्टिक वर्कर्स का काम करती थी और मैन अधिकतर फील्ड्स का काम करते थे। जैसे शकल की मदर जो शीला थी वो हमेशा खाना बनाती थी, क्लीन यूटेंसिल्स, बर्तन मांजती थी, जो भी मतलब क्लोथ से कपड़े धोती थी, हाउस क्लीन करती थी और अपने चिल्ड्रंस को संभालती थी। और शकल के जो फादर थे बूटा, वो एग्रीकल्चर फील्ड में काम करते थे और पैसे कमाते थे। शीला जो थी वो शीला इज़ नॉट पेड फॉर अ सर्विसेज डिलीवर्ड बाय द फैमिली। शीला कुछ कमाती नहीं थी और वो अपनी फैमिली का ध्यान रखती थी। और बूटा जो था, मतलब जो उसके फादर थे शकल के, वो मनी अर्न करते थे और अपनी फैमिली का खर्चा चलाते थे। वुमन आर नॉट पेड फॉर देयर सर्विसेज डिलीवर्ड इन द फैमिली। द हाउस वर्क डन बाय वुमेन इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द नेशनल इनकम। जो हाउस होल्ड वर्क रहता है, जो घर का काम रहता है, वो कोई नेशनल इनकम में ऐड नहीं होता और नेशनल इनकम में रिकॉग्नाइज नहीं होता है वुमन का। गीता जो थी, जो विलास की मदर थी, वो क्या करती थी, सेलिंग फिश बेच के अपना घर चलाती थी। और जब वो सिख हो गई थी तो उसे फिर उसके बेटे को बेचना पड़ा था और उसकी कोई अच्छी एजुकेशन और स्किल्स भी नहीं थी। ठीक है, तो एजुकेशन हेल्प्स इंडिविजुअल टू मेक बेटर यूज़ ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। इसीलिए बोलते हैं कि जो हमारे लिए जो एजुकेशन होती है ना, वो बहुत हेल्प करती है हमारे लिए, बहुत अच्छी जॉब्स के लिए, बहुत बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। एजुकेशन और स्किल जो होती है वो मेजर डिटरमाइंट है अर्निंग, पैसा कमाने के लिए, मार्केट में कोई भी चीज़ करने के लिए सबसे ज़्यादा एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। अ मेजोरिटी ऑफ वुमेन हैव मैगरी एजुकेशन। जो मतलब जो वुमन की एजुकेशन होती है, मतलब सॉरी, जो वुमन की जो भी मतलब हाँ मेजोरिटी होती है, उसमें जो मैगरी एजुकेशन होती है, बहुत कम एजुकेशन होती है। और उस कम एजुकेशन के कारण उनके पास जो स्किल फॉर्मेशन होता है वो भी बहुत कम होता है। मतलब वो उनमें कोई अलग से स्किल्स डेवलप नहीं होती है, तो वो भी बहुत कम होती है। और वुमन की जो सैलरी होती है वो हमेशा मैन से कम ही रहती है। ठीक है, मोस्टली वुमेन्स क्या काम करती है, जैसे उनके पास जॉब की कोई सिक्योरिटी भी नहीं रहती है, जैसे लीगल प्रोटेक्शन नहीं रहता है। अगर जैसे कोई औरत प्रेग्नेंट है ना, कोई वुमन प्रेग्नेंट है, तो उसे कोई छुट्टी भी नहीं मिलेगी। ठीक है, कोई मैटरनिटी लीव नहीं मिलेगी और उनकी इनकम भी हमेशा लो ही रहेगी और उनकी जॉब की कोई सिक्योरिटी भी नहीं रहेगी, कभी भी उनको मालिक कभी भी निकाल दे। ठीक है, इन दिस सेक्टर देयर इज एन एब्सेंस ऑफ बेसिक फैसिलिटीज लाइक मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर एंड सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स। हाउएवर वुमन विथ हाई एजुकेशन एंड स्किल फॉर्मेशन, उसी जगह पर अगर वुमन बहुत अच्छी एजुकेशन और स्किल फॉर्मेशन लेती है तो वो मैन से ज़्यादा भी कमा सकती है। जैसे बहुत सारे सेक्टर्स में, टीचिंग सेक्टर है, मेडिकल सेक्टर है, मोस्टली सेक्टर में वुमन जो होती है वो एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट सर्विस में बहुत अच्छा पैसा कमा लेती है और बहुत अच्छे लेवल पे भी रहती है। साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी नॉलेज में भी हम देखते हैं तो वुमन बहुत अच्छा भी पैसा कमा लेती है। इसलिए हमारे लिए कहीं ना कहीं एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन से अपन को पढ़ना है तो ये अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आपका जो फर्स्ट वीडियो है वो यहाँ पर कंप्लीट होती है इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 2 की, पीपल एज रिसोर्स की। तो अपन ने इतना भाग कवर करा है, फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।